आई एम मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं एंड आई थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम टू अपलोड दिस वीडियो, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ 3 पेपर लैम्प्स जिनसे आप घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजा सकते हैं दिवाली पे। ये तीनों पेपर लैम्प्स बहुत ही ईजी हैं और आप लोग इनको ईजिली रेप्लिकेट कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे लैम्प्स अवेलेबल हैं, लेकिन फेस्टिवल पे अपने हाथों से बनाने का मजा कुछ अलग ही होता है, चाहे वो खाना हो या फिर घर को सजाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं कुछ और भी दिवाली के वीडियोस डालने वाली हूँ। सो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट लैम्प के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 28 बाई 70 सेंटीमीटर का ये पेपर। ये थोड़ा सा हार्ड पेपर है, इसको मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है और हाफ जो बचा है उसको फिर से मैं हाफ में फोल्ड करूँगी और अदर हाफ को भी हाफ में फोल्ड करूँगी। सो इससे मुझे मिल गए हैं 4 इक्वल साइज के रेक्टेंगल्स और साथ में 1.5 सेंटीमीटर का एक एक्स्ट्रा पेपर। इस पे मार्किंग करने के लिए मैं व्हाइट पेन का यूज़ कर रही हूँ। साइड में मैंने 2 सेंटीमीटर्स की मार्किंग की है और टॉप और बॉटम में मैंने 5 सेंटीमीटर की मार्किंग की है। सो सारे रेक्टेंगल्स में ऐसी मार्किंग कर लेंगे और लास्ट में रहेगा ये 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। अब मैं इस विंडो को कट कर लूँगी जो बीच में है, कुछ इस तरीके से। अब मैं ले रही हूँ 2 A4 साइज़ के ऑरेंज पेपर। ये थोड़े से फ्लिम्सी पेपर हैं, मैंने इनको हाफ में कट कर लिया है। अब मैं इस विंडो पे इस पेपर को स्टिक कर दूंगी। अंदर जो भी मार्किंग्स है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये मार्किंग्स नहीं दिखेंगी। सो गाइस, सारी ऑरेंज शीट स्टिक करने के बाद में मैं ले रही हूँ यहाँ पे बटरफ्लाई के कटआउट्स। ये ग्लिटर फोम शीट के कटआउट्स हैं। अगर आप लोगों को दिए के कटआउट्स मिले तो आप लोग उसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद से कट कर सकते हैं। सो सारी बटरफ्लाई स्टिक करने के बाद में ये जो 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा था इस पे ग्लू लगा के मैं इसको स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पे एक हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स मिल जाएगा। अब मैं 7 सेंटीमीटर्स बाई 20 सेंटीमीटर के ये पीसेस ले रही हूँ। इसमें मैं ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दूँगी, इसको मार्क कर लूँगी। उसके बाद में बहुत थिन स्ट्रिप्स काट लूँगी। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पेपर के टैसल्स। सो सारे स्टिक करने के बाद में मुझे इसको थोड़ा सा कर्व शेप देना है बाहर की तरफ, इसलिए मैं सीजर से इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। आप इसको अगर नहीं चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छा लगता है। अब मैं इस पे अप्रॉक्स 2 इंच का एक थ्रेड स्टिक करके इसको रोल करना स्टार्ट कर दूंगी। सो इस तरीके से बन जाता है हमारा ये टैसल। फटाफट से सारे बना लेते हैं। ओके, सो इसको करने के बाद में मैं इसके बॉटम साइड पे ये टैसल्स को मास्किंग टेप से स्टिक कर दूंगी ताकि ये गिरे नहीं। कॉर्नर्स पे मैंने ऑरेंज टैसल्स लगाए हैं और उसके मिड में मैंने ग्रीन टैसल्स लगाए हैं। उसके बाद में मैंने अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर के थ्रेड्स लिए हैं 4, उसको मैं ऊपर से नॉट कर दूंगी और साथ में एक ऊपर के लिए अलग से थ्रेड अटैच करूंगी। इसको मैं ये टांगने का इंतज़ाम बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। अब इन चारों थ्रेड्स को मैं चारों कॉर्नर्स पे चिपका दूंगी। सो गाइज, दैट्स इट, ये रेडी हो गया है। इसमें अंदर से लाइट लगाने के बाद में और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अगर आप इसमें लाइट नहीं लगाते हैं तो भी दिन में बहुत अच्छा दिखेगा और ये काफ़ी इजी भी है। सो चलते हैं अब नेक्स्ट लैम्प की तरफ। सबसे पहले मैंने एक A4 शीट पे अपना लीफ का पैटर्न बना लिया है। आप चाहें तो कोई और तरीके की लीफ या फिर कोई और पैटर्न भी ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं फटाफट से कट कर लूँगी। ओके,
तो मैंने यहाँ पे दो थोड़े से डिफरेंट टाइप के कट किए हैं। अब मैं एक बड़ी सी शीट लूँगी और इस पर ये ट्रेस करना स्टार्ट करूँगी वाइट पेन से। मैंने अप्रॉक्स 10-12 ट्रेस किए हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे भी ट्रेस किए हैं साथ में और थोड़ा सा कुछ बड़े कर दिए हैं। अब मैं इनको फटाफट से कट कर लूँगी। मैं ले रही हूँ यहाँ पे फेविक्रिल का गोल्डन कलर का पेंट और इससे मैं करूँगी पूरे लीव्स की आउटलाइन। आउटलाइन करने के लिए एक थिन राउंड ब्रश परफेक्ट होगा। इन सारी लीव्स की आउटलाइन करने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन ट्रस्ट मी इट वॉज ऑल वर्थ इट। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर विड्थ के 2 लॉन्ग स्ट्रिप्स। इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर लूँगी कि हमें एक सर्कल मिल जाए। फेविकोल से ज्वाइन करने के बाद में मैं इसको और मजबूती देने के लिए स्टेपल करूँगी। अब एक एक लीफ को उठा करके मैं इस तरीके से स्टेपल कर दूँगी। हमें बस सारी लीव्स को स्टेपल करना है। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जो हमने लीव्स लिए हैं उनको सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्स करके इनको लगाया है कि कहीं पे छोटा लगे और कहीं पर बड़ा। अगर आपको इस लैम्प को और डेंस करना है तो आप और सारे लीव्स कट करके इस पे लगा सकते हैं। अब ये स्टेपल की चीज़ें नहीं दिखें इसलिए मैं इसके ऊपर एक और ब्लू कलर की स्ट्रिप लगाऊंगी। इसको भी मैं फटाफट से स्टेपल कर देती हूँ। ओके, सो इतना करने के बाद में मैं ले रही हूँ 1/2 इंचेस के 2 स्ट्रिप्स। इनको मैं बीच से फोल्ड कर रही हूँ और इसके बाद में मैं इन दोनों को मिड से ग्लू कर दूंगी। ऐसा प्लस साइज जैसा ग्लू करने के बाद में मैं इसमें बीच में पंच कर दूंगी। मैं इसको इस सर्कल पे मेजर कर लूँगी और फिर मैं वहाँ से इसको फोल्ड कर दूँगी कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट करके स्टेपल और ग्लू कर दूँगी। एंड वंस दिस इज़ डन, मैं एक गोल्डन कलर का पेपर लूँगी। इसकी मैं 1/2 इंचेस की स्ट्रिप काट लूँगी। इनको मैं ग्लू करके आपस में चिपका लूँगी ताकि मुझे एक लॉन्ग स्ट्रिप मिल जाए। उसके बाद मैं जो 2 सेंटीमीटर वाली स्ट्रिप थी उस पर इसको स्टेपल और ग्लू कर दूँगी। गाइस, मैंने स्टेपल और ग्लू दोनों इसलिए किया है ताकि लैम्प थोड़ी सी मजबूत रहे, वो बार बार टूटे नहीं कहीं से, या जो मैंने चिपकाया है वो कहीं निकल ना जाए, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ एक लंबा सा थ्रेड जिसको मैं नीचे से नॉट कर दूँगी। मैं यहाँ पे इसको डबल नॉट कर रही हूँ ताकि जो मेरा पंचिंग होल है उसमें से ये नॉट बाहर नहीं निकले। अब मैं इसको पंच होल में से ऐसे इंसर्ट कर दूँगी। अब मैं इसको कहीं पर भी हैंग कर सकती हूँ। फाइनल लुक है कुछ ऐसा। और इसके अंदर लाइट जलाने के बाद में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी शैडो जो वॉल्स पे पड़ रही है वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड लैम्प की तरफ। मैंने यहाँ पे एक A4 शीट ली है, उसमें मैंने दोनों साइड 1/2 इंचेस की मार्किंग कर ली है। अब मैं इस लाइन के ऊपर 1 सेंटीमीटर के मार्क करूँगी
ये काम मैं दोनों साइड कर रही हूँ। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी और इसको मैं कट कर लूँगी। जो टॉप और बॉटम के हाफ इंचेस हैं उनको कट नहीं करना है। ऐसा मैंने बचपन में भी किया है, आई थिंक आप लोगों ने भी किया होगा। अब मैं जो हाफ इंचेस है उसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। अगर आप फोल्ड नहीं करते हैं तो दूसरा पैटर्न आता है, यहाँ पर मुझे फोल्ड वाला पैटर्न चाहिए तो मैं फोल्ड कर रही हूँ। लास्ट की जो स्ट्रिप है उसको मैं काट रही हूँ ताकि मुझे स्टिक करने में इजी हो जाए। ये कुछ इस तरीके का लुक देगा। अब मैं ले रही हूँ एक A4 शीट, उस पर मैं लास्ट टाइम की तरह ही मार्किंग कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं सिर्फ ऊपर की तरफ हाफ इंचेस छोड़ रही हूँ, नीचे की तरफ हाफ इंचेस नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे ये नीचे तक कट करना है। उसी तरीके से लाइनें खींच करके मैं इनको फटाफट से कट कर लूँगी और ये कुछ ऐसा दिखेगा। मेरा पेपर थोड़ा सा रोल था इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज ये लाइन स्ट्रेट दिखती। अब मैं ले रही हूँ 4x4 इंचेस के स्क्वायर्स और ले रही हूँ ग्लिटर फोम शीट के हाफ इंचेस के स्क्वायर्स और ये हैं हाफ कट बीड्स। अब मैं एक स्क्वायर लेकर के कुछ इस तरीके से फोल्ड करके स्टेपल कर लूँगी और इसके ऊपर ये छोटा सा ऑरेंज कलर का ग्लिटर स्क्वायर चिपकाऊंगी और उसके ऊपर एक छोटा सा वाइट बीड। ओके, सो मैं फटाफट से सारे बना लेती हूँ। अब मैं ले रही हूँ एक येलो कलर की शीट, उसके मैं हाफ इंच का ग्रीन कलर का एक स्ट्रिप चिपकाऊंगी सबसे पहले और इसके बाद मैंने जो ये रेड कलर के कुछ पीसेस बनाए हैं उनको चिपकाना स्टार्ट करूँगी। इसको चिपकाने के बाद मैं एक ग्रीन कलर की स्ट्रिप और चिपकाऊंगी। मैं ये स्ट्रिप इसलिए चिपका रही हूँ ताकि जो ऊपर का डिज़ाइन है और जो नीचे का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा सेपरेट दिखे। उसके बाद में मैं ये वाला पीस इस पे चिपकाऊंगी। ऊपर वाला तो वैसे ही चिपकाना है, जब हम नीचे वाला चिपकाएंगे तो हमें थोड़ा सा अंदर लेकर के स्टिक करना है कुछ इस तरीके से ताकि थोड़ा सा स्पेस दिखे अंदर की तरफ। आई थिंक आपने बचपन में किया ही होगा। उसके बाद मैं फिर से ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगाऊंगी और जो रेड कलर का पैटर्न ऊपर बनाया है उसको फिर से नीचे बनाऊंगी। उसके बाद मैं जो येलो वाली शीट मैंने कट की थी उसको मैं स्टिक कर दूंगी और उसके ऊपर स्टिक करूंगी ग्रीन कलर की स्ट्रिप। इतना करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा बीच से डेकोरेट करूंगी। सो ये सारा काम करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचा है जो है साइड में ग्लू करना और इसको रोल करके स्टिक कर देना। सो मैं वो फटाफट से कर लूँगी और मेरा ये थर्ड लैम्प रेडी हो जाएगा। सो इसका फाइनल लुक लाइटिंग के साथ है कुछ ऐसा। मुझे तो ये वाला बहुत पसंद आया। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने 3 टाइप के लैम्प्स ट्राई किए हैं। आप लोगों को इसमें कोई ना कोई तो ज़रूर अच्छा लगेगा जो आप लोग दिवाली पे बनाओ। सो
गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अमेजिंग डेकोरेटिव प्लेट डालने वाली हूँ जिससे आप अपने घर को दिवाली पे सजा सकते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।